प्यालियाँ टूटी हैं एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। पात्र भोलानाथ परिवार का मुखिया माधुरी भोलानाथ की पत्नी, पम्मी माधुरी की बेटी, मीरा माधुरी की बहन, दीवानचंद मीरा की जीजाजी, महिपत एक नौकर। स्थान है लॉन। प्यालियाँ टूटती हैं राकेश जी का एक चर्चित एकांकी है। इसका विषय कृत्रिम बनावटी रिश्ते और टूटते संबंध से है। कांच का टूटना अपशगुन माना जाता है। आज के परिवेश में संबंधों में दरार कांच की टूटती प्यालियों के समान हो गए हैं, जो मानवीय संबंध को मूल्यहीन, संवेदना रहित और त्यागने योग्य बनाते हैं। इस एकांकी में भारत विभाजन के समय की एक विस्थापित परिवार की कथा है, जो अब विस्थापित होकर थोड़ी सी संपत्ति और मध्यवर्गीय सम्मान का अधिकारी हो गया है। इस परिवार के लोगों में दिखावटी शान शौकत का मोह अधिक है। भोलानाथ के घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए घर में थोड़ी सी चहल पहल है। नौकर महिपाल सुबह से घर की साफ सफाई में लगा हुआ है। इस पर भी भोलानाथ की पत्नी माधुरी से उसे डांट सुनने को मिलती है। ये लॉन के मुरझाए फूल के गमले क्यों नहीं हटाए अब तक? 5 बजने वाले हैं, मेरी सहेली मिसेस मेहता आती होगी। अगर उन्हें कोई खामियां नजर आ गई और उन्होंने आस पड़ोस में जाकर फैला दिया, कह दिया, तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। माधुरी बहुत नर्वस है। इतने में कांच की एक प्याली में से गिरकर टूट जाती है। लो, हो गया अपशगुन। सब किए कराए पर पानी फिर गया। तभी माधुरी की छोटी बहन मीरा उन्हें समझाती है, तुम्हें तो खामखा का कॉम्प्लेक्स है दीदी, अपनी अच्छी चीज़ों पर तुम्हें भरोसा नहीं होता। मिसेस रॉबिन्स के घर से अच्छे पर्दे अपने यहाँ आए, लेकिन फिर भी आप रॉबिन्स के घर को अच्छा समझती हैं। डोंट बी नर्वस, डोंट वेस्ट टाइम, वो आते ही होंगे। तभी माधुरी की बेटी पम्मी आकर सबको बताती है कि मॉम, वो सियालकोट के दीवान चंद मूसा जी आए हैं। माधुरी का दिल टूट जाता है। शायद प्यालियाँ इसीलिए टूटती हैं। मैले चीकट कपड़ों वाले दीवान चंद्र को क्या आज ही टपकना था? मिसिस और मिस्टर मेहता उन्हें देखकर क्या सोचेंगे? माधुरी के जीजाजी दीवान चंद्र सियालकोट के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, परंतु विभाजन की त्रसादी ने उन्हें घर बार छोड़कर भागने को विवश किया। इसी हादसे में उनकी बेटी शुक्ला भी उनसे बिछड़ गई। शुक्ला के बिछड़ने से दीवान चंद की बड़ी विचित्र दयनीय दशा हो गई। उन्होंने एक तसल्ली पाने के लिए एक भिखारिन लड़की को अपने घर रख लिया, ताकि उसकी शादी करके वह पुण्य कमा सकें। और शायद इसीलिए कुछ मदद मांगने वह दीवान चंद के यहाँ आए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कोई सहारा नहीं मिला। भोलानाथ ने साफ साफ कह दिया, माफ़ कीजिए, मेरे पास रुपया होता तो मैं दे देता, नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? मेरे मेहमान आ रहे हैं। दीवान चंद्र भिखारी लड़की की तुलना पम्मी से करने लगते हैं। इस पर भोलानाथ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, खबरदार, तुमने इस भिखारी लड़की की तुलना मेरी बेटी से की। ये कहकर भोलानाथ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और चले जाते हैं। दीवान चंद माधुरी से पैसे मांगते हैं, लेकिन वह भी उन्हें मना कर देती है और जाने के लिए कहती है। दीवान चंद अपने जेब से मैला सा 1 रुपये का नोट और मिठाई का दोना पम्मी को बुलाकर देना चाहते हैं, लेकिन माधुरी बीच में ही उन्हें रोक देती है और घर के बाएं ओर की गेट की तरफ से इशारा करके जाने को कहती है। दीवान चंद खाली हाथी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक्स गॉड, चले गए। माधुरी चैन की सांस लेती है। इतने में मिस्टर एंड मिसेस मेहता का आगमन होता है और वह दीवान चंद को जाते हुए देख लेते हैं। वह पूछते हैं, ये व्यक्ति कौन था जो अभी यहाँ से गया है? माधुरी का भय सच हो जाता है और वह निशब्द हो जाती है। हाय, कितनी मनहूस छाया है इनकी। ये बात मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं? क्यों ये सब कुछ मेरी पम्मी के लिए लाते रहते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं? ओह, मुझे अपना ही चेहरा मनहूस लगने लगा है, बेहद मनहूस। अल्ट्रा मॉडर्न माधुरी के सारे अरमान अपशगुन तले अस्त व्यस्त हो जाते हैं।